गुड मॉर्निंग क्लास 9th। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज़ पर द गवर्नमेंट ऑर्डर सीबीएसई के ऑर्डर पे आपका सिलेबस कुछ कम कर दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि आपके इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से अब हमारा सिलेबस कितना है, केवल 3 चैप्टर है। लास्ट जो आपका चैप्टर है फूड सिक्योरिटी, उसको कट कर दिया गया है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमने पहले ही पढ़ लिया है, आई थिंक कंप्लीट भी हो चुका है। और ये हमारा थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा इकोनॉमिक्स का आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, इसके बाद जब एक बार हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार शॉर्ट में सारा रिवीजन फिर से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोवर्टी एज अ चैलेंज, दिस चैप्टर नेम्स पोवर्टी एज अ चैलेंज, मतलब कि गरीबी एक चुनौती की तरह है। कैसे चुनौती की तरह है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने आस पास भी आप लोगों ने देखा होगा कि गरीब होना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, गरीबी क्या करती है, लोगों को बहुत मजबूर कर देती है कोई भी कदम उठाने पे। ठीक है, आपको पता है कि हमारे कंट्री में, हमारे देश में कई साल कितने मज़दूर क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड जैसे वो सुसाइड कर लेते हैं, जो कि एक अपराध है। ठीक है, कानून के नज़र में या सामाजिक तौर पे आत्महत्या करना एक अपराध है। लेकिन पोवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से कई साल कई लोग आत्महत्या करते हैं। गरीबी की वजह से कई बच्चे बीमार पड़ते हैं। ठीक है, कई बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये पोवर्टी कैसे चैलेंज है, हमने ये 2-3 मेजर्स जान लिए जो हम अपने विसिनिटी सोसाइटी में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके कुछ और मेजर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, वो हमको जानना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, in our daily life we come across many people who we think are poor. They could be landless laborers in village or people living in overcrowded jhuggies in cities. They could be daily wage worker at construction site or child worker in ढाबा। देखिए क्या होता है कि हम कई सारी परिस्थितियां अपने आसपास देख सकते हैं। ऐसे मजदूर जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, अपना कोई काम नहीं है, दूसरों के खेतों में ही काम करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि खेतों में तो किसान काम करते हैं, तो फिर मैंने मज़दूर क्यों बोला। देखिए होता क्या है कि जिन किसानों के पास अपनी फील्ड होती है वो अपने फसलों को उगाते हैं, लेकिन जब काटने का समय आता है तो वो हेल्प के लिए कुछ मज़दूरों को रखते हैं। ठीक है, उनको पैसे देते हैं। तो क्या वो मज़दूर तो भाई तब तक ही काम कर रहा है ना जब तक फसल कट नहीं जा रही है। आप सोच के देखिए, एक बार जब फसल कट जाएगी तो फिर उन मज़दूरों का क्या होगा, है ना। तो उनको आप देख सकते हैं। और आप कभी भी ढाबा में जाते हो, ढाबे पे जाते हो या कहीं पे भी छोटी मोटी दुकानों पे आप क्या देखते हो कि बच्चे काम कर रहे होते हैं, है ना। हालांकि सरकार ने RTE लगाया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट लगाया है, इन विच इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेक्शन 21A इट इज़ कंपल्सरी टू गिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन हु आर द एज ऑफ 4 शायद 6 to 14 आई थिंक, 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है ना। तो लेकिन फिर भी मजबूरी, यही इसी मजबूरी की बात कर रही थी मैं। पोवर्टी एक ऐसा कंपलसेट कर देती है लोगों को, बच्चों को काम करने के लिए। ठीक है, देखिए, या फिर आपने अपने आसपास बेगर्स को देखा होगा। ठीक है, जो क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया है, कुछ रेशियो दिया है। एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। भारत में हर चौथा इंसान, हर चौथा व्यक्ति क्या है, गरीब है। ठीक है, 270 मिलियन या 27 करोड़ पीपल जो इंडिया में है, 2011-12 के सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में 27 करोड़ लोग कौन हैं, गरीब हैं। ठीक है, this also means that India has the largest single concentration of the poor in the world. This illustrates the seriousness of the challenge. और पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग इसी देश में हैं, और इसीलिए यहाँ की सीरियसनेस जो एक पॉवर्टी की है वो बढ़ा दी जाती है। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी देश में ये कमी नहीं है तो फिर हमारे देश में क्यों, है ना। देखिए, अब आपको 2 टिपिकल केसेस पढ़ने हैं। 2 केसेस आपको दिए हैं गरीबी के। ठीक है, अर्बन केस है,
और एक आपका शायद रूरल केस होगा। हाँ ठीक है, देखिए अर्बन केस, अर्बन का क्या मतलब है? अर्बन का मतलब जो आपका शहरी क्षेत्र होता है उसको हम अर्बन बोलते हैं, है ना। तो देखिए क्या है, पढ़ते हैं पूरा। 33-year old राम सरन वर्क एज अ डेली वेज लेबरर इन अ व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। देखिए झारखंड की बात की जा रही है कि यहाँ पे 33 साल का एक आदमी जिसका नाम है राम सरन, वो कहाँ पे काम करता है? एक आटा चक्की है, ठीक है। आटा चक्की आपने सुना होगा, गेहूँ पिसाने वहीं जाते होगे। आटा चक्की में काम करता है एक मज़दूर के तौर पे, ठीक है। एक महीने में लगभग 1500 रुपये उसको मिलता है उसकी मज़दूरी, ठीक है। जो कि एक चीज़ आपको पता है कि ये पर्याप्त नहीं है क्या? महीना चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए महीने में 1500 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए क्या? नहीं। The money is not enough to sustain his family of 6 that include his wife and 4 children aged between 12 years to 6 months। देखिए राम सरन की जो फैमिली है उसमें 6 लोग हैं, जिसमें 6 महीने से लेके 12 साल तक के 4 बच्चे हैं। राम सरन की बीवी है, और मतलब राम सरन की पत्नी है, और राम सरन खुद है। ये 6 लोगों का परिवार चलाना है और महीने में 1500 रुपये मिल रहा है, तो क्या ये अमीरी है क्या? पर ये पैसा उसको पर्याप्त भी नहीं पड़ता है अपना घर चलाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स हु लिव इन अ विलेज नियर रामगढ़। अब देखिए रामगढ़ के पास एक गांव में उसके माता पिता भी रहते हैं, बूढ़े माता पिता, उन्हें भी उसको पैसा भेजना होता है। His father, a landless laborer, depend on Ram Saran and his brother who lives in Hazirabad। देखिए for sustenance। अब देखिए क्या है, राम सरन के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। उसके पिताजी क्या करते थे? वो भी एक लैंडलेस लेबर थे, मतलब मज़दूर थे जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं थी। दूसरा चीज़, राम सरन का भाई जो कि हज़ारीबाग एक जगह का नाम बताया, वहाँ पे रहता है। Ram Saran lives in a one-room rented house in a crowded बस्ती in the outskirts of the city। शहर के किनारे एक छोटी सी बस्ती में एक कमरे में, मतलब बहुत ही भीड़ वाली जगह है, और वहाँ पे एक कमरे में राम सरन क्या करता है? किराए पे कमरा लेकर वहाँ पे अपने परिवार को रखता है, ठीक है। इट्स अ टेम्पोररी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक एंड क्ले टाइल्स। हिज वाइफ शांता देवी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अर्न अनदर ₹800। उसकी जो पत्नी है वो दूसरे के घरों में काम करके लगभग महीने में 800 रुपये कमा पाती है, ठीक है। और वो क्या करती है? बस वो किसी तरह से 2 वक्त की रोटी जिसे हम कहते हैं वो चला रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी उनके लिए पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। जो बड़ा बेटा है राम सरन का, वो एक चाय की दुकान में एज अ हेल्पर काम करता है और महीने में लगभग 300 रुपये कमाता है, ठीक है। जबकि जो उसकी 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है, उनकी देखभाल करती है, ठीक है। राम सरन के कोई भी बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, ठीक है। और उनके पास लगभग 2 जोड़ी हैं कपड़े के, ठीक है। न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल। और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते, ठीक है। Shoes are a luxury. The younger kids are undernourished. They have no access to health care when they fall ill। यहाँ तक कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि अगर उनके बच्चे बीमार पड़े तो उनको एक अच्छी हेल्थ केयर मिल सके, किसी अच्छे हॉस्पिटल में वो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करा सकें, ठीक है। ये आपने एक अर्बन स्टोरी पढ़ी। अब हम थोड़ा रूरल केस देखते हैं, थोड़ा सा गांव एरिया है उसके बारे में पढ़ते हैं। लाखा सिंह बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरठ, वहाँ के एक गाँव में, एक छोटे से गाँव में लाखा सिंह रहता है, ठीक है। उसके परिवार के पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, तो वो क्या करते हैं? बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं, ठीक है। एट टाइम दे गेट पेड ₹50 फॉर हार्ड डे वर्क। एक दिन का 50 रुपये पाता है लाखा सिंह, ठीक है। बट ऑफन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू किलोग्राम वीट और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे।
और उसे क्या मिल जाता है, उसे थोड़ा कभी कभी कुछ किलो गेहूँ मिल जाते हैं, थोड़ा दाल मिल जाता है या सब्जियां मिल जाती हैं दिन भर खेत में काम करने के लिए, ठीक है। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। और उसका लाखा सिंह का हाल क्या है कि 8 लोगों के परिवार में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 वक्त की रोटी तक सही से नहीं मिलती है, ठीक है। लाखा कहाँ रहता है, एक कच्ची झोपड़ी में रहता है उसी गांव में, ठीक है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। देखिए, और जो उस घर की औरत है, ठीक है, औरतें हैं, वो क्या करती हैं, जंगल से लकड़ियाँ खोज के ले आती हैं, ठीक है। His father, a TB patient, passed away 2 years ago due to lack of medication। और 2 साल पहले लाखा सिंह के पिताजी टीबी से ग्रसित होकर उनका इलाज नहीं हो पाता है, इस कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away। और उनकी माता जी भी, लाखा सिंह की जो माँ हैं, वो भी उसी बीमारी से ग्रसित हैं, ठीक है। He had to start earning when he was 10 years old। और लाखा सिंह ने कमाना कब से शुरू कर दिया था, जब वो केवल 10 साल का था, ठीक है। और इनका क्या हाल है कि कई सालों में एक बार ये नए कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। और सोप और ऑयल तक, मतलब कि तेल और साबुन तक इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है अफोर्ड कर पाना, ठीक है। तो आपको पता है, अब देखिए क्या दिया है। Study the above cases of poverty and discuss the following issues related to poverty। देखिए, लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, malnutrition या पुअर हेल्थ, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं जो क्या करती हैं, गरीबी, पोवर्टी कॉज करती हैं, ठीक है, या फिर पोवर्टी का एक मेजर आप कह सकते हैं। लैंडलेसनेस मतलब कि जो मज़दूर किसान होंगे, जो उनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है जहाँ वो खेती कर सकें, जहाँ पे बुआई कर सकें। उससे क्या होता, मान लो इनके पास अगर थोड़ी सी भी खुद की ज़मीन होती, भले ही ये बिज़नेस ना कर पाते, ठीक है, ये बिज़नेस बहुत लार्ज स्केल पे ये बिज़नेस ना कर पाते, अरे थोड़ा ही उगाते, कम से कम साल भर खुद खाते, अपने परिवार को खिलाते, और जो थोड़ा बहुत ही बचता वही बेच के अपना काम चलाते, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पोवर्टी में, ठीक है। और बेरोज़गारी का कारण क्या हो सकता है, इलिटरेसी हो सकती है। आपका चौथा पॉइंट, इलिटरेसी मतलब असाक्षरता। जब मनुष्य के पास, मानव के पास शिक्षा नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी ही रहेगी, है ना। अब आप ये सोचते होंगे कि जब आदमी गरीब है तो पढ़ाई कैसे करेगा, ठीक है। सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं शिक्षा के लिए, जैसे मैंने अभी आपको आरटीई के बारे में बताया, उसी तरह से कई सारी ऐसी और योजनाएं हैं शिक्षा के लिए। लेकिन लोगों की कुछ मजबूरियां और कुछ, जिसको आप कहते हैं ना मन बढ़ा हुआ, तो कुछ वो अपने हिसाब से चलने के नाते क्या है, यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। साइज़ ऑफ फैमिलीज़, साइज़ ऑफ फैमिली मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग तो एक ही माता पिता के 6 बच्चे होना, 8 बच्चे होना इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग व्हाट आई कैन से, ठीक है। तो जितना बड़ा परिवार रहेगा, अपनी जीविका को चलाने में उतनी ही कठिनाई होगी, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो कि एक इशू है हमारा, जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों से, भाई मजबूरी हो जाती है, उनके बच्चे काम करते हैं, तो ये भी तो एक हमारा इशू है ना, एक दिक्कत है, हमारी समस्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो गरीबी की समस्या है, ठीक है। आगे देखिए, These two typical cases illustrate many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter. It also is a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where sick people cannot afford treatment। देखिए, इन 2 स्टोरीज से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है गरीबी के बारे में। क्या जाना है कि जो गरीब लोग होते हैं वो 2 वक्त के खाने के लिए और रहने के लिए, एक घर के लिए भी तरसते हैं, ठीक है, उसकी भी उन्हें समस्या होती है। दूसरी चीज़, अपने बच्चों को मनचाहे स्कूल में तक नहीं भेज सकते वो, ठीक है। तीसरी चीज़, बीमार होने पर उस बीमारी के हिसाब की ट्रीटमेंट तक नहीं करवा सकते।
आई बात समझ में। पोवर्टी का और मतलब होता है, गरीबी का मतलब ये भी है कि आपको पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, सफाई नहीं मिलेगी आसपास। सफाई क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप गरीब हो, आपके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है, तो आप कहीं बस्ती और झुग्गी में ही रहोगे, और यहाँ के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। ठीक है, आई बात आपके समझ में। Poor people are in situation in which they are ill treated at almost every place, in farms, factories, government offices, hospitals, railway stations, etc. Obviously nobody would like to live in poverty. देखिए होता क्या है, जो लोग पहले जिनकी किस्मत ही मारी हुई होती है ना, वो हर जगह मार खाते हैं, आपने सुना होगा ये। तो पोवर्टी, एक तो जिनके पास पैसा नहीं होता ना, उनको हर जगह उतना ही परेशान किया जाता है। क्या होता है ना कि मान लो कोई मज़दूर है, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका जो घर चल रहा है, 8 लोग का 10 लोग का परिवार है, वो उस फैक्ट्री से ही चल रहा है। ठीक है, तो जो फैक्ट्री का मालिक है ना, वो भी अंडर प्रेशर काम करवाएगा, जितना काम चाहेगा उतना, मतलब उसको आप कह सकते हो एक्सप्लॉइट करने लग जाएगा कि मैं जितना बोल रहा हूँ तुमको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आई विल फायर यू, मैं तुमको निकाल दूंगा। तो भाई वो मज़दूर क्या सोचेगा कि अगर ये नौकरी चली गई तो फिर मेरा घर क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। और उसके नाते अंडर प्रेशर आके ज़रूरत से ज़्यादा या कमाई से ज़्यादा या कैपेसिटी से ज़्यादा उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, हर जगह इस तरह से इन लोगों को डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, पोवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। देखिए जो सोशल साइंटिस्ट थे, पोवर्टी उनके द्वारा कैसी देखी गई। Social scientists look at it through a variety of indicators. Usually the indicator used relate to level of income and consumption, but now poverty is looked through other social indicators like illiteracy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अब देखिए, जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि गरीब पुअर जो हैं, गरीबों की हालत अच्छी नहीं है, ना तो उनके पास रहने के लिए अपना घर है, ना काम करने के लिए अपनी कोई संस्था है, ना खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, ना भेजने के लिए बच्चों को स्कूल है। ठीक है, ना ट्रीटमेंट के लिए पैसा है, ना बच्चों को सही ढंग से न्यूट्रिशन देने के लिए पैसा है। ठीक है, ना ही कोई काम का अवसर है, और ना ही पीने के लिए शुद्ध पानी है, ना ही रहने के लिए स्वच्छ वातावरण है। ठीक है, जो सोशल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी और बताया कि गरीबों को ये सारी समस्याएं हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे येलो बॉक्स में 2 चीज़ें आपको दी हुई हैं, सोशल एक्सक्लूशन एंड वल्नरेबिलिटी। ये आपको पढ़ना है, दैट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, यू विल हैव टू डू दिस। आगे देखिए पोवर्टी लाइन क्या होती है। At the center of the discussion on poverty is usually the concept of the poverty line. A common method used to measure poverty is based on income और कंजम्पशन लेवल। देखिए पोवर्टी लाइन क्या है कि किस तरह से गरीबी को नापा जा सकता है, गरीबी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं? किसी की इनकम से, किसी व्यक्ति की इनकम से, उसकी आमदनी से। ठीक है, उसकी कमाई से ही ये बताया जा सकता है कि वो क्या है, रिच है या पुअर है या मिडिल क्लास है। ठीक है, अ पर्सन इज़ कंसिडर्ड पुअर इफ़ हिज और हर इनकम or consumption level falls below a given minimum level necessary to fulfill the basic needs. एक व्यक्ति को गरीब तभी कहा जा सकता है जब वो गरीबी रेखा से नीचे आए। ठीक है, पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा, मतलब कि जो एक दी हुई मिनिमम लेवल है, जब वो उससे भी नीचे चला जाए, उसकी इनकम, उसकी आमदनी उस लाइन से भी नीचे चली जाए, तो क्या उसको पुअर बोला जाएगा, उसे पॉवर्टी से क्या बोला जाएगा, उसको पॉवर्टी से चैलेंज्ड बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, what is necessary to satisfy the basic need is different at different time and in different countries. Therefore, poverty line may vary with time and place. Each country used an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. For example, a person not having a car in the United States may be considered poor. In India, owning a car is still considered a luxury. देखिए, ये जो poverty line होती है ना, वो अलग
अलग देशों में अलग अलग होती है, ठीक है। ये जो मापने की क्रिया होती है, गरीबी मापने की क्रिया, गरीबी नापने की क्रिया, ये हर देश में इस अलग अलग तरीके से होता है। देखो क्या होता है कि अगर यूएसए यानी अमेरिका में किसी के पास कार नहीं है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा कि अरे गरीब है, कार ही नहीं है इसके पास। लेकिन इंडिया में अगर कोई व्यक्ति कार खरीद लेता है, कार छोड़ ही देते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास बाइक भी है खुद की, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हाँ गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है, ठीक है। रिच भी नहीं है, पुअर भी नहीं है, ही इज़ मिडिल क्लास, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टेटस बार बना के रखा है, अलग अलग पॉवर्टी मेजरिंग लाइन बना कर रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, while determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement, etc. are determined for subsistence. These physical quantities are multiplied by their prices in rupees. देखिए मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कौन सा व्यक्ति अपने लिए सक्षम है, ठीक है, या गरीब नहीं है, मैं कह लूँ गरीब कौन नहीं है, वो व्यक्ति जिसे खाने में कोई समस्या ना हो और अपने परिवार को खिलाने में कोई समस्या ना हो, 2 वक्त की रोटी मतलब 2 वक्त का खाना अच्छा पूरा भले ढंग से खा रहा हो, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा हो, ठीक है, अगर घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसका सही ढंग से इलाज करा रहा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, अगर कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें कर रहा है तो वो गरीब नहीं है, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, पॉवर्टी एस्टीमेट हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।